बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी ज़िंदगी मज़े सुकून खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 में हमें बताते हैं कि कैसे सॉल्व करनी है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको समझना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो हम क्वेश्चन में भी थोड़ा समझा देते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ठीक है। होता कैसे है, बेसिकली आपको P ऑफ Z दिया गया होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन 2 है। P ऑफ Z हमारे पास दिया गया है Z³ प्लस 6Z प्लस 20। ठीक है, ये आपके साथ दिया गया है। तो अब आपको डिटेक्ट करना है कि मतलब ये फैक्टर थ्योरम पे होता है, यानी फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि इसके लिए पॉसिबल वैल्यू कौन सी है कि जब ये तकरीबन फुल सॉल्व हो जाए। तो हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, लेट x z इज इक्वल टू z ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 1। तो पुट कर ले P ऑफ Z में। हमने z की बजाय 1 पुट किया और ये अपनी तरफ से लिया है, यानी z इज इक्वल टू 1 ले लिया है। ठीक है, तो ये है 1 6 प्लस 20। आप देख ले, इससे आ जाता है 17 प्लस 20 27, विच इज़ नॉट फैक्टराइज। ये सॉल्व नहीं होता, मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो अब चेक करना है। चेक नाउ, चेक z इज इक्वल टू एनी अदर वैल्यू होगी जो हमारे लिए सेट कर ले। तो z इज इक्वल टू 1 भी चेक नहीं करता, -1 भी नहीं होता कि हम पुट करें तो नहीं होता, 2 भी नहीं होता, लेकिन -2 व्हेन ये इस पे नहीं होता। ठीक है, यानी इस पे आपके साथ फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूँ कि इस पे नहीं होता, लेकिन z इज इक्वल टू -2 पे होता है। हम चेक कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू -2, सो P ऑफ Z की बजाय 2 लिख लिया। वही ये इक्वेशन है, याद रखें यही इक्वेशन है। इसमें z की बजाय 2 लिख लिया। -2³ प्लस z इंटू -2 प्लस 20। ठीक है, अब 2 2 ज़ार 4, यानी 2 और पावर 3 का मतलब क्या है? 2 और पावर 3 का मतलब ये है कि जब आपके साथ 2 पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 2 3 टाइम्स ज़रब करें। -2 ज़रब है, -2 ज़रब -2, यानी -2 मल्टीप्लाई -2, तो इससे 2 2 ज़र 4 हो जाता है और 4 2 ज़र 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो +4 आ गया और प्लस माइनस माइनस, तो -8 आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए आसान ये है कि जब यहाँ पे आपके साथ ये इवन और ऑड की क्वेश्चन है, ठीक है, जब इवन हो तो क्या होगा और जब ऑड हो तो क्या होगा। जब ऑड हो तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 थी तो इसलिए माइनस आया, लेकिन जब इवन हो तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आई बिलीव कि कुछ मसला नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पुट कर लिया, तो -8। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर लिया आपके लिए। ठीक, और ये 6 2 ज़र 12, लेकिन माइनस, क्योंकि प्लस माइनस -12। ये ज़्यादातर बातें मैं आपको एक लेक्चर इसके लिए लूँगा बेसिक का, वो भी फिर बता दूँगा। यहाँ पे +20 अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी प्लस कर लिया, और साइन -12 का बड़ा है तो -20 हो जाएगा। ठीक है, -20 + 20, ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये प्लस है तो 0, यानी अब फैक्टराइज होगा। सो हिंस z इज इक्वल टू -2 इज ऑन फैक्टर थ्योरम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये -2 है, z इज इक्वल -2 है, तो z इज इक्वल z माइनस z + 2 हो जाएगा। z + 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -2 उधर शिफ्ट करे, तो यहाँ इक्वल की इस तरफ जब वैल्यू हो और उस तरफ शिफ्ट करे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, ये बात अब आपने ये याद रखनी है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की एक जो वैल्यू है
अब मज़ीद रूट्स मालूम करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, शायद अगर आपको पता हो तो सिंथेटिक डिवीजन हम आपको बताते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, किस चीज़ पे अप्लाई करें? P ऑफ Z इज इक्वल टू Z क्यूब प्लस 6Z प्लस 20। इस पे फैक्टर थ्योरम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें। ये एक तरीका है जिसमें हम एक मतलब रूट्स मालूम करते हैं, रूट्स जानते हैं, अंडर रूट वगैरह, ये एक वैल्यू एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं, तो इसकी हम मालूम करते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे तरतीब में ये Z क्यूब है। ठीक है, तो इसके साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। ठीक है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। यहाँ कोफिशिएंट 6 है और यहाँ 20। लेकिन Z क्यूब है तो Z क्यूब के बाद क्या आ जाता है? Z क्यूब के बाद हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है? Z क्यूब के बाद हमारे पास आ जाता है Z स्क्वेयर, फिर Z। ठीक है, फिर कांस्टेंट, यानी एक वैल्यू जो 1 2 वगैरह हो। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, C हम लिखते हैं। तो Z क्यूब तो है लेकिन Z स्क्वेयर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ Z है तो Z स्क्वेयर दरमियान में काट दिया गया है, तो इसके लिए हम पुटिंग वैल्यू करेंगे। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे पुटिंग करनी है। ठीक, तो हम यहाँ पे Z स्क्वेयर के लिए 1, क्योंकि 1 कोफिशिएंट है यहाँ। अब Z क्यूब के लिए 1 कर दिया, Z स्क्वेयर नहीं है ना, यहाँ पे Z 6Z है तो उसके लिए 0 पुट कर लेते हैं, और 6Z है यानी Z तो 6। ठीक है, प्लस 20 यानी 20 तो 20। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, अब करना क्या है, हमने इसको हल करना है किस चीज़ पे? -2 पे। ये जो -2 हमने निकाला था ये इसलिए थी। ठीक है, तो -2, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। इनिशियल आपने करना क्या है? 0, तो 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, प्लस करना है, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आंसर और इन दो को यहाँ जितने भी आंसर आते हैं नीचे उसको ऐड करना है। तो 1 + 0 1, 2 1 ज़र 2, सो -2। अब 0 + -2 सो -2। अब 2 2 ज़र 2 2। ये आप याद रखें, यहाँ मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब फिर इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे जो आंसर आता है, और ये फिर यहाँ लिखेंगे। सो 2 2 ज़र ये मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 2 2 ज़र 4, सो +4। ठीक है, और जमा करें तो 10 आ जाता है, और 2 10 ज़र 20, सो -20। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मसला नहीं होना चाहिए। ये 2 1 ज़र -2, 2 2 ज़र +4, 2 10 ज़र 20 -20। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, जो आंसर आ जाता है वो यहाँ 2 2 4, 2 2 ज़र 4। ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 10 ज़र 20। आप ऐड करें, इससे 0 आ जाता है, बाकी ये इनसे आप इक्वेशन बना ले। ठीक है, तो ये आपके साथ कौन सा इक्वेशन आ जाता है? Z स्क्वेयर आ जाता है ना। तो हमारे पास तो इसके लिए एक वैल्यू ये थी Z + 2। ठीक है, और ये दोनों बाकी वैल्यू ये है आपके साथ, ये जो हमने बाकी रूट मालूम कर ली, तो ये Z हो गया क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, फिर Z -2 है तो -2Z हो जाएगा और +10। ठीक है, कुछ मसला नहीं होना चाहिए, आई बिलीव। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपको अगर फार्मूला एक याद हो तो थोड़ा बहुत तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ठीक है, ये a² + b² + 2ab वाला। ठीक है, ये वाली फार्मूला याद होनी चाहिए। a + b² = a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए माइनस वाली भी a² - b² + 2ab, a² + b² - 2ab। ठीक है, -2ab। तो इसलिए मैंने ये लिख लिया ताकि आपको पता चले। ठीक, अच्छा, बहरहाल खैर ये अलग बात थी, ये हमने आपके लिए आसानी कर ली। ठीक है, ये यहाँ पे जो वैल्यू इस्तेमाल होती है वो ये वाली फार्मूला इस्तेमाल होती है, a - b और a + b = a + b a² - b², ये वाली फार्मूला। तो बहरहाल हम कहते हैं Z + 2, ये है Z
चूँकि जेड स्क्वायर थी इसलिए क्योंकि हमने तरतीब में लिखा था, ठीक है। तो ये जो जेड स्क्वायर है ये जेड है और ये 10 है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर है तो हमने जेड स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस अब 2 है, सो 2z और प्लस 10 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक 9 में, ठीक है, ताकि हमारे पास ये फार्मूला, ये वाली फार्मूला सेट हो जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब चलते हैं क्योंकि ये है z+2, ठीक। ये z+2 हो गई तो हम ले लेते हैं फिर इसकी z² - 2z + 1 + 9, ठीक है। यहाँ पे अब तक हम ठीक जा रहे थे। तो z+2, ठीक है, ये है z², ठीक है। ये -2 × 2z है, ठीक है। और अगर ये आपको 1 और 9 तो इसको हम फिर तरतीब से लिखते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप, सॉरी, एक इम्प्रूव कर ले ताकि पता चले। z+2, ठीक, एक z² + 1, ठीक है। क्या करते हैं, z² + 2z + 1 + 3, ठीक है। ये 3 3 9 हो जाते हैं, इसलिए ये कर लिया 1 अपनी जगह पे, ठीक है, और 2z अपनी जगह पे, -2z अपनी जगह पे। हम थोड़ा और लिखते हैं ताकि पता चले, z+2 z² - 2z + 1² + 3²। अब ये देखिए इससे फार्मूला आ जाता है a² + b² + 2ab - 2ab, ए वाले फार्मूला, ठीक है। तो हम लिख देते हैं z+2 z - 1 होल स्क्वायर और +3 होल स्क्वायर, ठीक है, +3 होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम थोड़ा और स्टेप इम्प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे मज़ीद एक स्टेप, 2 + 3 z+3 z - 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू -3², माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए -3² लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि ये -3² इसलिए लिखिए क्योंकि 3 आयोटा हो जाएगा, सॉरी 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। वापस 3 आयोटा स्क्वायर से वापस आ जाता है ना, 3 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर ना। तो यह क्या हुआ, -3 हो गया ना, -3, ठीक है, -3 वापस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 आयोटा लिख दिया, ठीक है, 3 आयोटा। एक स्टेप ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि पता चले। तो अब ये देख ले, ये वाली फार्मूला है, a + b × a - b = a² - b², ठीक है। कुछ मसला नहीं हो जाए, ये फार्मूला है तो हमने ये a² - b², तो इसमें ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, z+2 सॉरी, ये भी z+2 है और ये भी z+2 है बाकी, ठीक है। तो ये z - 1, ठीक है, z - 1 और +3 और z -1 -3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या आंसर हुए, z+2 z - 3 z - 1 z - 1 +3 z - 1 -3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सॉरी आयोटा भी लिख ले, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गई इस क्वेश्चन 2 की, ठीक है। अब मज़ीद चलते हैं 2 नंबर में, p ऑफ z क्या है ये फाइंड करना है, ठीक। सो p ऑफ z = 3z² + 7,
ठीक है, तो इसे फाइंड करना है। तो क्या ये आसान है, आपने करना है 3 ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस इंटू -7। ये माइनस और -7 इसलिए लिखिए क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस आ जाता है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक, तो इसलिए कर ली। 3 ऑफ जेड, अब अंडर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट हम ले सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट दोनों पर ले लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट, ठीक है, कुछ मसला नहीं होना चाहिए। तो अंडर रूट टेक लिया, दोनों पर अंडर रूट ले लिया आपने, ठीक, तो हमारे पास 3 अंडर रूट आ जाता है और z बाहर क्योंकि स्क्वायर है तो कट हो जाता है, और -7 आयोटा, देखिए आयोटा 7 आयोटा अंडर रूट आयोटा आ जाता है, आयोटा -1 है यहाँ पे अंडर रूट का, वो आयोटेस ले लिए लिया, ठीक है, तो मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका भी स्क्वायर भी ले लेते ताकि वापस आपको पता चले इसके स्क्वायर है, स्क्वायर जिसे हम काट लेंगे दोबारा, ठीक। तो जब आपको ये ले लिया तो अब हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो जाती है जिस तरह हमने किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -3z माइनस √7 आयोटा, ठीक है, √3z प्लस √7 आयोटा, ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिलीव कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, ठीक है। 3 भी इसी ही तरह है, कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ मसला नहीं है, सेम थिंग है, ठीक। अब चलते हैं 3। तो 3 में हमारे पास आ जाता है, 3 में हमसे पूछता है कि p ऑफ z हमारे पास है z² + 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, वही तरीका है, z² माइनस इंटू -4, ठीक है। अब अंडर रूट लेना है, टेकिंग अंडर रूट, नाउ टेकिंग अंडर रूट ले ले, ठीक। तो अंडर रूट हम ले लेते हैं होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास हो जाता है √7 √z सही, ठीक। सॉरी, इससे ये थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पे ये मेथड सेट नहीं होती यहाँ पे, तो वी आर चेकिंग, हम अपनी यहाँ पे कर लेते हैं 3 p ऑफ z z² + 4, सो z² माइनस इंटू -4, ठीक है। तो z² माइनस है और -4 के लिए आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं, z² -2 आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 × 4 हो जाता है, ठीक है, 2 × 4 हो जाता है। तो अब z² इसे a और ये b है आपका, तो इससे आ जाता है हमारे पास z -2 आयोटा और z +2 आयोटा आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं, इसकी आखिरी क्वेश्चन है शायद, हाँ आखिरी क्वेश्चन है 4 नंबर, उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं ताकि वो आपको पता चले कि कैसे करनी है, और फिर इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो 4 है कि p ऑफ z कैसे है, z³ 2z प्लस z -2, ठीक है। तो z³ z - z है, तो z² अगर z हम कामन ले ले
यहाँ से जेड स्क्वायर कामन ले लेते और यहाँ से 1 कामन ले लेते तो आपके साथ आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पे हम से जेड कामन ले लेते हैं, जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड स्क्वायर मैंने कामन लिया तो जेड माइनस 2 निकल आया और यहाँ पे +1 तो जेड माइनस 2 हमारे पास आ जाता है जेड स्क्वायर +1 और z -2। अब अगर आप इसे दे के तो हमारे पास ये मज़ीद हो जाता है z -1 वाला, तो z स्क्वायर माइनस इंटू -1 और बाकी अपनी जगह पर z -2। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपके साथ z माइनस क्योंकि आयोटा -1 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर लिखते हैं इसके साथ, और ये अपनी आयोटा क्योंकि इसके लिए आयोटा स्क्वायर मैंने लिख दिया क्योंकि ये -1 है तो -1 z आयोटा स्क्वायर के बराबर है z -2, ठीक। तो z -1 माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा और z -2 ये आपका आंसर है। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद है आज को आपको समझ आई होगी और इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।